नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के यउरुआ थाना अंतर्गत आने वाला डुघरा में है, जहां पर आज से 8 दिन पहले एक घटना हुआ था। लोग बता रहे थे कि प्रेम प्रसंग के मामले में एक पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति पर वार किया था। अभी जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था, वह घर पर आ चुके हैं और उनसे पूरा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मामला किस तरीके से हुआ, उनके साथ एक घटना कैसी घटित हुई। बाकी अभी तमाम उनके घर पर तमाम लोग आए हुए हैं देखने के लिए, और उनसे पहले यहाँ के लोग जो लोग आए हुए हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? प्रभात कुमार सिंह है, जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य जी हैं, आप आए इनके घर पर देखने के लिए। जी। क्या लग रहा है आपको इसमें? भैया लग तो ये रहा कि कार्रवाई सही से हो नहीं रही है। अगर अब तक कार्रवाई हुई होती, ये बच्चा बता रहा है कि 2 लोग थे, एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं एसओ साहब से बात भी किया हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, जांच में है अभी बाबू, ये हुआ कि एक ही लोग हैं, और ये बच्चा बता रहा है 2 लोग हैं। अब क्या है क्या नहीं है ये तो प्रशासन समझेगी। अब जिसके साथ हादसा घटित हुआ है, मेरे साथ घटित होता तो मैं जानता कि 2 लोग हैं कि 3 लोग हैं। हो सकता है कि कैमरे के नज़र से बाहर से कहीं पीछे से आया हो। ये तो है नहीं कि हर जगह कैमरा लगा हुआ है, पीछे से आ गया हो। जिसका मारने का विचार रहेगा वो कैमरे के सामने थोड़ी ना आएगा। अच्छा, जब ये घटना को अंजाम दिया गया था तो बता भी रहे हैं कि हमारे साथ जो मारपीट हुआ वो लोग 3 लोग थे। एक पत्नी थी, 2 लोग और थे, जिसमें से एक लोगों की गिरफ्तारी, जो बाहरी था उसका गिरफ्तारी हो गया और उनके पत्नी का गिरफ्तारी हो गया। अभी तीसरा कोई फरार है। हाँ, तीसरे की वही तो मैं बता रहा हूँ भैया, तीसरे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई ना? अब इसके बारे में तो एसओ साहब बताएंगे। आप पुलिस साहब से बात हुई है मेरी, तो वो बोले हैं कि जांच हुई है तो उसमें एक ही लोगों कैमरा में एक ही लोगों का पाया गया है कि एक ही लड़का आया है। मान लीजिए जिसको हत्या करना रहेगा वो तो कैमरे के सामने थोड़ी ना आएगा। वो तो हर जगह कैमरा लगा नहीं है, उड़वा से दुगा तक देख लीजिए कहाँ कैमरा लगा है। और जो मौके कैमरा वो चालू रहेगा, लाइन है तो चालू है, नहीं रहेगा तो चालू है कि नहीं है। हाँ? क्या मांग रहेगी आप लोगों का? मांग तो ये है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ? इस तरीके से लगातार घटना पर घटनाएं हो रही हैं। बच्चे के साथ न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा जहाँ तक हम लोगों को जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। हाँ, न्याय चाहिए तो चाहिए। चलिए, कि दोबारा ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। ये सबसे शर्मनाक घटना है। कभी इस तरह की घटना कभी हमारे ग्राम सभा में हुई नहीं थी। अब आइए उनकी माता जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जब इस घटना को अंजाम दिया गया था तो माता जी कहाँ थीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर जी हमार मंजू। छोड़ दीजिए। हम सर जी गए सत्संग में। अच्छा। हम कहीं सत्संग में जा कर के हम दवा लेके आएंगे। ये कही थी हम भी चलेंगे, कि हमको कह कि अब जाइए हमको देर हो गया है, हम भी चलेंगे, हम दवाई लेंगे आप पी के। अब हम कहीं हमके नहीं दवा चाहिए, आप तो आपको रिक्शा से कही थी हम आएंगे। तो हम वहाँ अगोरी थी, वो नहीं थी। तो मैं तो आ रही थी, मेरे भसुर मिले तो कही आपके घर का हुआ पता है? हम कहीं नहीं भैया। तो कहीं आपके बेटा के ऊपर वो मार हुआ है। तो हम कहीं कहाँ है? तो कहें हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल कहीं आज बंद है। तो हम गए तो लोग कहे थे जाइए आप वहाँ थाने पर। तो वहाँ एसओ साहब पूछे थे क्या बात है? तो हम कहे सर जी मैं नहीं रहा था, मैं यहाँ आया था, नहीं पता और सब आए तो हम ये बताए हैं। हाँ। नहीं, जब आप घर में थे उस समय नहीं आपको कुछ पता चला कि हमारे बेटे के साथ इस तरीके से घटना हो सकती है? नहीं, हम यही कह रहे हैं कि कोई कहा कि ये बात है तो हम कहीं उसके पहले जैसे कि नहीं। आज घटना हुआ तो आज से 1-2 दिन पहले ऐसा आपको नहीं लग वो रहा? यही आई थी, वो कही कि हम दवा पिला रही थी। किनको? चिरैता, मेरे बेटा को, परदूम को। अच्छा। तो हम कहीं बाबू परदूम चिरैता पी लो, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा, नहीं तो उठी पपीता का पत्ता भी बुखार ठीक हो जाए। तो वो तो कुछ और दवाई दे रही नशी की, कि वो एक्सीडेंट होगा मर जाएगी। वो भी यही कही थी। कौन नशा की दवा दे रहा? अब कोई नशा की गोली जो होगा वो खिला रही थी। आपकी जो पतो? हाँ पतो ही। तो हम कहीं बेटा तुम खा लो ठीक हो जाएगा, पीता नहीं, अभी के बात है दिन की। तो कही कि पी लो इसी पापा कहे तो पिया, तक उसकी कहते हमको जैसा लगा तेजाब वेजाब डाल के दे रही। इसको उल्टी हो रहा है तो फिर जबरदस्ती से पानी पिलाई थी। हम बिस्कुट मंगाए तो बिस्कुट खिलाई थी। हैं, यही बात ही है सर जी। आई कोई कहा कि उसकी रखी है तो हम कहीं अच्छी बेटों को नहीं रख सकती है, यही बात ही है सर जी।
बाकी इसकी दगा हो रही पहली सी। हाँ पहले से चला हाँ था। पहली सी बात है ना। जब हम नहीं वहाँ नहीं रहे थे, यही एक ही भेज दी थी। अच्छा ये बताइए कितने आपके बालक हैं? हमारे एक ही बालक एक है। ही बालक हाँ हैं। एक ही बालक, एक ही पतोई थी। हम लोग की सबके अवगर में कर रही थी। अच्छा हाँ चलिए जौन कही थी तन हम लोग उसके लिए करे तैयार है। जो कहते हम खाना गैस पे बनाएगी, खाना की व्यवस्था, बिजली की लाइट नहीं, उस दिन खाना नहीं बनाई थी, करी लाइट करके हम अन्हारे नहीं बनाए। हम कहें हम सर जी हम बना खिलाए दें। अब क्या चाह रहे हैं फिर से? हम साहब उनकी यह सजा हो या फांसी की सजा, उसकी फांसी तीनों जन के दियाइए, यही सर जी हम लोग का उनको रखेंगे नहीं। अच्छा हाँ यही बात ही है। चलिए ये माता जी थी और उनके माता जी थी और तमाम लोग हैं। अब सोचिए इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, काफ़ी निंदनीय है। अब ये कई घटना नहीं, डेली इस तरीके से घटना हो रही है। प्रेम प्रसंग के मामले में डेली इस तरीके से घटनाएं आ रही हैं। अब इनको हिम्मत कहाँ से आता है ऐसे कदम उठाने पर कि मजबूर हो जा रहे हैं। और उनको भी पता है कि आज ये कदम उठा रहे हैं तो कल हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। और प्रशासन की टीम भी है, लेकिन उनके अंदर कोई डर की चीज़ें नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? देव नारायण सिंह। कैसे देख रहे हैं इसी घटनाओं को लेकर? क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं? पीछे विश्वासघात हुआ है इनके साथ। हम्म, ऐसा सोचे नहीं थे हम लोग ऐसी घटना हो सकती है इनके साथ। हम्म, हाँ, लड़कों को बाहर ही बुला कर घर में किसी व्यक्ति को, अपने पति को मरवाना, ये तो सबसे बड़ी नई घटना है, इसको कहा जाएगा। यह अब लड़के डर रहे हैं कि अब शादी किया जाए कि नहीं किया नहीं जाए। किया जाए। सब लोग दुविधा में हैं, हमारा जीवन सुरक्षित है कि नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, सब लोग यही बात कर रहे हैं। शादी होता है, दो शरीर एक मन की होता है, मिलन का होता है, प्रेम का होता है, लेकिन अब जीवन बर्बाद हो रहा है लोगों का। एक लोगों के चक्कर में दो परिवार की जिंदगी एकदम बर्बाद हो रही धर्म है। और समाज पर बहुत दूषित प्रभाव जा रहा है इससे, ऐसी घटनाओं से। जितने युवा साथी और जो लड़कियां हैं वो लोग वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वही ये चाहना कि वह नेगेटिव ऊर्जा अपने मन में न रहें, पार्टी ऊर्जा रहें, अपने धर्म और कर्म पर रहें, अच्छी सोच, अच्छी विकास के ध्यान दें, ऐसे चीज़ों पर नेगेटिव पर ध्यान न दें वो। चलिए और तमाम इस तरीके से घटना फिर आ रहे हैं। और जिनके साथ यह घटना घटित हुआ है, वो बता रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ जो भी मारपीट हुआ है उसमें 3 लोग थे और दो लोगों की जो है कि गिरफ्तारी हो गई। एक इनके जो पत्नी थी उनकी, और जो उनके साथ पकड़ा गया था वो भी। और इनका आरोप है कि एक लोग अभी फरार हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? समरू मौर्य। कैसे इस घटना को देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? घटना तो ये गलत है, लेकिन इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हाँ यही हमारी तरफ। क्या लगते हैं इनके? भाई लगेंगे। अच्छा भाई लगेंगे। आए दिन डेली ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी युवा साथी हमारे देख रहे हैं, बहनें भी देख रही हैं, और उनका भी शादी विवाह एक न एक दिन करना है। तो क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही कि अपना समझ बूझ के रहें, आपस में मिल के रहें। जिनकी शादी होने वाली है, अगर कोई उनके मन में चल रहा है, कुछ भी अगर चल रहा है कि हम अपने जिससे प्यार करते हैं उसी के साथ जीवन बिताना है, हाँ। तो शादी के पहले आप लोग बता दीजिए। अब आप लोगों की वजह से आज 2 परिवार की ज़िंदगी दांव पर लगी है। अब यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पर ये कई बालक थे उनके। अब बुजुर्ग माता जी हैं, बुजुर्ग पिताजी हैं। अगर खुदा खास्ता अगर उनको कुछ हो जाता, इनके पिता का इनकी माता को देख रेख कौन करता है? यही इनके पिता हैं। देखिए खटिए पर, खाट पे सो रहे हैं। बाबा हैं। अच्छा इनके बाबा हैं और ये पिताजी हैं और वो उनके बाबा हैं। अब सोचिए अगर इनको, हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आज के समय में अगर इनको उस दिन कुछ हो गया रहता तो इन बुजुर्ग चाचा और चाची को क्या, मतलब कौन देखता? क्या नाम है? दूधनाथ चौरसिया। आप ही के लड़के हैं? हमारे लड़के हैं। और कितने दिन पहले शादी हुई थी? 4 साल हुआ बता 4 रहे साल हैं। हुआ। 4 साल हुआ। और 4 साल के अंदर इस तरीके से घटनाएं हुई। क्या आपको लग रहा है, मतलब इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? इसके पीछे का वजह ये हो सकता है, उनको जो पकड़ा गया है उनको सजा होना चाहिए। आप लोग बोल रहे हैं कि 3 हैं। अच्छा 3 हैं। हाँ 3 हैं। आपके बालक देखे हैं मारते वक्त? हाँ हमारे बालक देखे हैं। देखे हैं। और डेली जो है
हम ठेला लेके 2 बजे 3 बजे जाते थे। उसने हमको ये 11 साढ़े 11 बजे भेज दी। अच्छा कहीं आप जल्दी जल्दी चले अच्छा, जाइए। उस दिन आप मतलब 11 बजे चले गए और डेली आप 3 बजे 2:30 बजे जाते थे। हाँ। हाँ, पहले से षड्यंत्र रचित है। ये हमको मालूम नहीं है। फूल की दुकान भैया गाँव में चलाते हैं। अच्छा, फुल्की उल्की का दुकान चलाते हैं। हाँ चलाते हैं। गाँव में घूम के बेचते हैं। अच्छा, एक सवाल और खटक रहा है मन में। जिस समय आपको मारा जा रहा था, उस समय आप उनको देख पा रहे थे कि नहीं? मेरे सिर पर वार हो गया था ना, इसीलिए मैं बेहोशी के कंडीशन में आ गया था। अच्छा, और बेहोशी। जैसे मैं देखने की कोशिश भी किया तो उस तरह तुरंत इसी आँख पे मार दिया गया, एक लात मार दी, इतना खींच कर मार दी कि तुरंत आंखें बंद हो गई थी। और मारने के पहले ये नहीं देख पाए कि 2 लोग हैं कि 3 लोग हैं? जैसे समय नहीं मिला ना, अगर थोड़ा सा भी समय मिला होता तो मैं तो तुरंत दूध का पानी कर ही दिए होते। अब मान लीजिए अगर हमारे जगह कोई अगर और बंदा रहा होता तो वो इतना तो कल्पना कर, हम तो बच गए किसी वजह से हिम्मत बांध कर। अगर किसी के पास नहीं उतना हिम्मत रहता तो वो तो बेचारा मर ही जाता। वो इतना खतरनाक वार कम वार नहीं था सर। फिर आरोप लग रहा है जैसे कि 3 लोगों का, फिर मतलब कोई देखा नहीं। एक पैर पे मारा था, एक जांग पे मारा था और एक सिर पे मारा था। और इसमें एक लड़का मतलब छोटा सा था, वो बता रहे थे सब कि मतलब जब ये बाइक वहाँ पे खड़ी हुई थी तो गांव वालों को बताया गया, जब ये मतलब मेरी जो घटना हुई तो इसके बाद कई लोगों ने ये हुआ कि ये गाड़ी किसका है, इस गाड़ी को सर्च किया जाता। जब गाड़ी पे सर्च हुआ तो उस पर आनंद चौरसिया नाम दिखा रहा था, बता रहे थे लोग। तब जाके डाउट हुआ कि ये भी गाड़ी बाहर ही है, इस गाड़ी को पुलिस को पकड़वाओ। तब वो गाड़ी वहीं पे रही, तब पुलिस शायद उसको गाड़ी उठाकर ले गई होगी कि नहीं ले गई, मुझे नहीं मालूम अभी। मैं यही इतना मांग करूंगा कि तीनों के खिलाफ कार्रवाई और अच्छी तरीके से मुकदमा होना चाहिए, ताकि जेल होना चाहिए, बेल नहीं होना चाहिए। चलिए, इनका मांग है कि वह लोग जो मारे हैं वो लोग 3 लोग थे। फिर से हम बताते हैं, पत्नी और 2 लोग और थे। बाकी इस पर प्रशासन कड़ी से कड़ी नज़र बनाए रखे और कड़ी से कड़ी जांच भी करे कि ताकि खुलासा हो सके। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।